हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यू के बारे में। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, नो एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, वो क्या होता है? एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि जब किसी को उम्मीद होती है ना कि समवन शुड अचीव समथिंग और समवन विल अचीव समथिंग। जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बड़े होके ये करेंगे, बड़े होके डॉक्टर बनेंगे या बड़े होके इंजीनियर बनेंगे। तो उनके दिमाग में एक छवि बन जाती है, एक इमेज बन जाती है कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा। उसको हम बोल देते हैं एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन कैन हैव मेजर अफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। बट पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि बच्चे से, जो कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा या ऐसा करना चाहिए, उसका ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। वो कैसे परफॉर्म करेगा उस पर काफ़ी असर पड़ता है। कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं आगे। वेराइटी ऑफ पेरेंटल बिहेवियर दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। मतलब कि पेरेंट्स के बहुत सारे बिहेवियर, पेरेंट्स के क्या होते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिहेवियर होते हैं, कहीं ना कहीं कई बार डायरेक्टली या कई बार इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को। इस लाइन से मतलब क्या हुआ? देखो, हम कई बार पेरेंट्स होता है कि बहुत ऑब्वियस होती है उनकी एक्सपेक्टेशंस कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा करेगा। कई बार बहुत ऑब्वियस नहीं होती, बट कहीं ना कहीं उसका ना असर देखने को मिलता है बच्चे के काम पे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरे पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं फिर उतनी ही मेहनत करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी के मम्मी पापा चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, तो वो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि उसको मेहनत करनी है क्योंकि इंजीनियर बनना है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं। सो ये चीजें ना एग्जिस्ट करती हैं। इट टिपिकली रेफर्स टू पेरेंट डिजायर और विशेज रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन फ्यूचर। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स की डिजायर या विशेस, जो उनके खुद के मतलब होते हैं ना, अरमान कि हाँ मेरा बच्चा ऐसे करे, किसके रिगार्डिंग? बच्चे के फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशन से कैसे असर पड़ता है बच्चों पे। नाउ, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद स्टूडेंट स्कूल परफॉर्मेंस। ये जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस होती है ना, इसका एक बहुत ही ये मान लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस पे असर देखने को मिलता है। नाउ क्या चीजें होती हैं, अब इसको देखते हैं एक बार। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, प्रोवाइड इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है, पेरेंट्स जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी उसमें जाएगा, तो वो फिर उसको पूरा करने के लिए पैसे भी देते हैं, उन सारी चीज़ों को, उन ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। ठीक है, वो हायर गोल्स अचीव होते हैं। बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे अपने गोल्स को थोड़ा हायर अचीव गोल्स रखता है। जैसे कि मैं आगे जाके ये काम करूंगा, मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, तो मुझे अभी से इतने घंटे पढ़ना है। ठीक है, सर्व्स एज अ रोल मॉडल। कई बार ये पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे ये चाह रहे हैं तो हमें इतना अच्छा तो करना ही होगा। और जो आधे से ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रही सब, क्योंकि कई बार ये चीज़ें नेगेटिव वे में भी जाती हैं, बट बहुत जगह देखा जाता है जहाँ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है, पॉजिटिव वे में एनकरेजिंग होती है, बच्चे वहाँ पे चीज़ें अचीव आराम से करते हैं और फिर वो इनकरेज करते हैं स्पेसिफिक टारगेट के लिए। और यस, इससे क्या होता है, बच्चों में रिकॉग्नाइज होता है और प्रेस किया जाता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये सब फायदे हैं पेरेंटल एक्सपेक्टेशन रखने के, कहीं ना कहीं फायदे देखने को मिलते हैं। नाउ, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। यानी कि क्या होता है, हम कुछ ऐसा करें, हम कुछ इस तरह की चीज़ें करें कि हमारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो। फ़ायदा क्या क्या होगा? बच्चा लर्निंग जो करेगा ना, उसको कहीं ना कहीं सपोर्टिव वे में, वो मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेशन काम करेंगी कि वो लर्निंग करेगा, प्लस उसको वो सपोर्टिंग वे में काम करेगी। दूसरी चीज़, बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा किसमें? लर्निंग एक्टिविटीज़ में, कि वो सीखे समझे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कूलिंग एंड रिटर्न। देखो, मैंने वही चीज़ समझाई, किसी के पेरेंट्स को उम्मीद है कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एस्ट्रोनॉट बने, कुछ भी मतलब, तो वो ना कहीं उसको वो इन्वायरमेंट देने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि वो उसको प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छा स्कूल देंगे, उसको हमेशा से ये दिखाते रहेंगे कि हाँ बेटा आपको ये करना है आगे जाके। तो कहीं ना कहीं इस सब का इन्फ्लुएंस पड़ता है, असर पड़ता है बच्चे की स्कूलिंग में। ठीक है, दूसरी चीज़, उसकी क्वालिटी।
जो भी बच्चा वो कर रहा है उस पे भी फर्क पड़ता है। तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन का सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं कि पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है, इसके बहुत बड़े लेवल पे आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स अफेक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना उनकी एकेडमिक अचीवमेंट पे असर देखने को मिलता है। जितना पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, मैं देखो मैं वही बोल रही हूँ कि इसका ना एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, बाद में पढ़ेंगे अभी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ना बच्चे की स्कूलिंग पे बहुत, अब एक के पेरेंट्स हैं उन्हें मतलब ही नहीं है उनका बच्चा क्या कर रहा है, और एक के पेरेंट्स हैं जो उससे हर दिन मतलब उसको इंकरेज करते हैं पॉजिटिव वे में, उससे बोलते हैं कि ये करना चाहिए, ये वो उनको एक्सपेक्टेशन रखी हुई है उन्होंने। तो इसका फायदा तो बच्चे पे कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे दिखेगा ही दिखेगा। उसके अलावा जेंडर, क्लास, रेस एंड पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें वो हैं जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कई बार लड़का लड़की के बीच में हो जाती हैं कुछ चीज़ें कि वो एक्सपेक्टेशन वैसी रहती हैं बच्चों लड़कियों के लिए, मैं आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट ऐसा होता है कई जगह पे कि लोग सोचते हैं कि चल बेटी की तो शादी करा देते हैं, बेटे को पढ़ाते हैं। क्लास, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, रेस, पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, आपके पास कितना रिसोर्स है, दीज थिंग्स समवेयर इन इन्फ्लुएंस करती हैं ये चीज़ें किसको, जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको। उसके बाद आ जाते हैं जेंडर पे। जेंडर कैसे अफेक्ट करता है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन को जेंडर अफेक्ट करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन फॉर गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़, यानी कि वही जो मैंने बोला, कई बार लड़कियों से जो एक्सपेक्टेशन होती है लड़कों के कंपैरिजन में काफ़ी अलग होती है। गर्ल्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फ्यू थिंग्स, कई बार कुछ चीज़ों में लड़कियों को भेजने से पहले, लड़कियों को पढ़ाने से पहले सोचा जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अच्छा देखते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है बॉयज़ की तो वहाँ पे उनको थोड़ी छूट ज़्यादा मिल जाती है, हर किसी के साथ नहीं है लेकिन हाँ ये एक सोसाइटी में कई जगह देखने को मिलता है। कल्चर की बात करें, जो कल्चर है वो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, क्या चीज़, कल्चर। अलग अलग लोग जो अलग अलग कल्चर से आते हैं उनके अपने बच्चों से अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप देखोगे जहाँ कल्चरल डिफरेंस होता है वहाँ बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अलग होती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जेंडर और कल्चर किस तरह से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को इन्फ्लुएंस करता है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स और चाइल्ड गेट मोटिवेटेड बाय हाई एक्सपेक्टेशंस बट टीचर ऑल्सो फाइंड इट मोटिवेटिंग। देखो एक चीज़ है, मेरी समझ लीजिए मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं अपने बच्चे को फ्यूचर को लेके, और वो मेरे से बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट मुझे वो जील, जो इंटरेस्ट है, वो मोटिवेशन उसके बच्चों में भी दिख रही है, उन पेरेंट्स के बच्चों में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी रहेगा कि मैं इस बच्चे पे ध्यान दूं क्योंकि इसके पेरेंट्स कितने कंसर्न हैं, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। तो ये चीज़ें उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं टीचर को भी ना ये चीज़ मोटिवेटिंग लगती है, टीचर को भी अच्छा लगता है कि ऐसे पेरेंट्स का बच्चा है, आगे कुछ अच्छा करेगा, तो थोड़ा एफर्ट में हम भी डालते हैं अलग तरह से। ठीक है, टीचर बिलीव दैट देयर एफर्ट आर नॉट गोइंग इन वेन, क्योंकि टीचर को क्या लगता है कि उनका जो एफर्ट है ना वो खराब नहीं जाएगा, और यस वो धीरे धीरे उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, घर पे उनको एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिल रहा है, इन्फोर्समेंट की अच्छा करना है, तो टीचर का भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगेगा, टीचर भी मोटिवेट होगा ऐसे बच्चों पे ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो ये वो पॉइंट था कि कैसे बच्चों पे ध्यान दिया जा सकता है। फिर आ गए पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस पे। जब ज़्यादा पेरेंटल एक्सपेक्टेशन होती है हाई, तो वो बच्चे का, स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस बूस्ट करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ टीचर का एक्सपेक्टेशन मतलब बूस्ट करती है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट भी बूस्ट हो जाती है जब पेरेंटल एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन कैन फंक्शन एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एक कम्युनिकेशन की तरह वर्क कर सकती है। पता है करना है, पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है बच्चे को करना है, लेकिन एक कम्युनिकेशन है एज इन कि उनको पता है कि उन्हें ये काम करना है। सो यू कैन सी कि किस तरह से हमने ये टॉपिक कवर किया, कि जिसमें हमने देखा कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज जो होती हैं वो कैसे बच्चों के ऊपर असर डालती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी की वीडियोस के जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, कमेंट में बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।